ऐसा मोमेंट कितनी ही बार सुनने के लिए मिलता है कि कोई बैट्समैन बैक टू बैक सेंचुरीज मार दे और वो प्रॉब्लम बढ़ा दे टीम के लिए। नहीं सुनने को मिलता ना। मतलब सेंचुरी बंदे ने मारी है और स्पेशली अगर T20 में मारी है तो अपनी टीम की जीत को कंफर्म कर रहा है। पर संजू सैमसन ने यार यहाँ पर ना सरदर्द बढ़ा दिया। सरदर्द बढ़ा दिया किसके लिए? गिल के लिए, स्पेशली गिल के लिए। क्योंकि अगर हम लोग बात करें हमारी मेन फ्रेम टीम की, जिसमें कि हमारे सारे के सारे स्टार्स खेलेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि शुभमन गिल और जायसवाल ही तो अभी तक ओपनिंग करते हुए आ रहे थे। इसके बाद नंबर 3 पर आता था सूर्य कुमार यादव। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस इस पॉइंट ऑफ टाइम पर संजू सैमसन ने दी है लास्ट 2 मैचेस में, उसके बाद में सिलेक्टर्स के सामने एक बहुत बड़ा सरदर्द बढ़ने वाला है कि आखिर संजू सैमसन को वो लोग कहाँ फिट करेंगे। और देखिए, संजू सैमसन का कुछ 30 इनिंग का अभी तक का करियर रहा है। उसमें संजू सैमसन ने नंबर 1 से लेकर नंबर 7 तक लगभग हर एक पोजीशन के ऊपर बैटिंग करी है, कम से कम एक बार। और स्वीट स्पॉट की बात करें तो बंदे को वो स्वीट स्पॉट जाकर मिला है ओपनिंग पोजीशन पर, जहां पे बंदे ने एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे भी दी और बैक टू बैक दे दी। तो ऐसे में ऑब्वियस ही बात है, अब आप संजू सैमसन को बाहर नहीं रखना चाहोगे, क्योंकि संजू सैमसन से यही सवाल तो बार बार होता था। संजू सैमसन से यही सवाल बार बार होता था कि यार इस बंदे में इतना टैलेंट है और उसके बाद भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा। भाई आखिर हम कैसे अकोमोडेट करेंगे इसके साथ में? और अब जबकि वो अपना टैलेंट के साथ में जस्टिफिकेशन कर रहा है, भाई जिस हिसाब से वो स्कोरिंग कर रहा है उससे एक बात होता है कि जो वक्त उसने खोया है, जो रन्स उसने कम बनाए हैं, उन सबको कवर अप करने का काम उसने शुरू कर दिया है। अभी 2-1 दिनों में ही उसका जन्मदिन आने वाला है, वो 30 साल का हो जाएगा। और 30 साल की जो एज है वो क्रिकेटिंग भाषा में एक तरीके से मिड एज मानी जाती है कि इस एज में क्रिकेटर का आधा करियर हो चुका है और वो अपने बैटिंग के प्राइम में। अभी यही चीज़ हम लोगों ने विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन सबके साथ में भी देखी। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है भाई, 2015 में डेब्यू करने के बाद से सैमसन अभी तक अब टीम में अपनी जगह सीमेंट तो कर नहीं पाए थे। लेकिन अब जिस तरीके से बंदा रन बना रहा है, ये बात तय है कि आने वाले कुछ समय में वो और भी अच्छे रन ठोकेगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि संजू सैमसन जब आप अपनी पूरी ताकत के साथ में वापस आ चुका है, तो फिर उसके लिए आप जगह कैसे बनाओगे? क्या सूर्य कुमार यादव खुद चौथे नंबर पर जाएंगे और तीसरे पर संजू को बुलाएंगे? या शुभमन गिल, जो कि वाइस कैप्टन है T20 में भी और वनडे में भी, क्या शुभमन गिल को नीचे भेजा जाएगा तीसरे नंबर पर और ओपन कराया जाएगा संजू सैमसन से? अभिषेक शर्मा का जो करंट फॉर्म है उसको देखते हुए अभिषेक शर्मा की जगह तो शायद नहीं बन पाएगी। जायसवाल के साथ में संजू सैमसन को आप लाते हो या गिल को लाते हो, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। हालांकि अभी हम प्राइम फोकस की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी है। तो ऐसा नहीं है कि अभी इमीडिएट बेसिस पर ही हमको इसका सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब से करीब 15 महीने में 2026 में भारत में ही अगला T20 वर्ल्ड कप होना है, जिसमें कि भारत एक डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरेगा। और 2026 में होने वाले इस T20 वर्ल्ड कप के लिए लोगों ने तो ये वकालत भी करनी शुरू कर दी है कि संजू को एज अ परमानेंट ओपनर ही खिलाया जाए। ऑब्वियस सी बात है, ये एक बहुत बड़ा कदम होगा मेरे हिसाब से अगर उठाया जाएगा संजू सैमसन को लेकर, तो क्योंकि संजू सैमसन को लेकर अभी तक इन सब चीज़ों में कोई क्लैरिटी नहीं कि वो बंदा कैसे क्या परफॉर्म करने वाला है, क्या उसको चांसेस मिलने वाले हैं, किस तरीके से वो अपने आप को, अपनी पोजीशन को देखता है। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह की फॉर्म वो राजस्थान रॉयल्स के लिए एक कप्तान और एक ओपनर के तौर पर लेकर चलते हैं, कुछ वैसी ही फॉर्म अब वो भारतीय टीम के लिए एक ओपनर के तौर पर लेकर आए। और यकीन मानिए भारतीय टीम भी संजू सैमसन से यही चीज़ चाहती थी कि जो उनका टैलेंट है, जो उनमें पावर है, जो उनका स्किल सेट है, वो उसको टेबल पर कुछ इसी तरीके से लेकर आए। संजू सैमसन ने जो परफॉर्मेंस निकाल कर दी है, उस परफॉर्मेंस ने ना सिर्फ सिलेक्टर का बल्कि कप्तान और कोच का भी सिर दर्द बढ़ा दिया है। दरअसल श्रीलंका में जिस तरह की आउटिंग हुई थी संजू की, लगातार 2-1 के बाद एक डक हुए थे, उसके बाद सबको यही लग रहा था, फिर मुझे भी लग रहा था कि यार अब शायद इस बंदे को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन गंभीर ने कई सालों पहले कहा था संजू सैमसन को लेकर कि अगर संजू टीम इंडिया में नहीं खेल रहा है तो ये घाटा संजू का नहीं बल्कि टीम इंडिया का है। तो ये बात तो सबको पता है कि भाई गंभीर जो है वो संजू को बैक कर रहा है। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने भी इस बारे में बोला था कि हम संजू को अभी एक लॉन्ग रन देंगे ओपनर के तौर पर, और हम चाहेंगे कि वो अपने सारे डेमन से लड़े और यहां पर आके परफॉर्म करे। जब आपका कोच और कप्तान आपको ये क्लैरिटी दे देता है ना कि भाई तू पास हो या फेल हो, हम तो तेरे को खिलाने वाले हैं, तो खिलाड़ी में जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो कॉन्फिडेंस कुछ इसी तरीके से आता है कि वो एक फियरलेस क्रिकेटर के तौर पर सामने आता है। और फियरलेस से मेरा मतलब ये नहीं है कि लप्पे घुमाना, कुछ का कुछ शॉट मारना, नहीं। संजू के शॉट्स को अगर आप देखेंगे ना, तो ऐसे बहुत कम क्रिकेटर हैं पूरी दुनिया में जो कि इस क्लास के साथ में, इस एलिगेंस के साथ में इतना तेज और इतने सारे छक्के मार मार के इतने ज्यादा रन बनाते हैं। मतलब कल के ही मैच की अगर मैं बात करूं तो 10 छक्के मारे कल संजू सैमसन ने। ये जॉइंटली सबसे ज्यादा है इंडिया के लिए।
रोहित शर्मा ने 2016 या 17 में इंदौर में श्रीलंका के खिलाफ 10 छक्के मारे थे एक पारी में। मतलब रोहित शर्मा के तो रिकॉर्ड्स के बंदा पीछे पड़ गया ऐसा लगता है। और 2 सेंचुरी अब संजू सैमसन की T20 इंटरनेशनल में हो चुकी हैं बैक टू बैक। ऐसा करने वाला भी वो पहला इंडियन है। तो संजू सैमसन अब कहीं ना कहीं रिकॉर्ड्स बुक्स में अपनी जगह बना रहा है। और आप माने या ना माने, रिकॉर्ड बुक्स में जब आप जगह बनाते हो तब दुनिया आपके बारे में बात करती है, और वही चीज़ समय संजू भी कर रहा है। लेकिन सिलेक्टर्स के सामने जो इस समय सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि जब शुभमन गिल और जायसवाल वापस आएंगे तब आप संजू सैमसन को कहाँ सेटल करेंगे? आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।